हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में समझेंगे टाइप्स ऑफ एविडेंस कितने होते हैं। बात करते हैं कैरेक्टर विटनेस, मतलब जो एविडेंस है वो क्या होता है। कैरेक्टर एविडेंस मतलब एक विटनेस आएगा कोर्ट में और आपके लिए बताएगा कि ये अच्छा आदमी कि बुरा आदमी है। दूसरा है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तीसरा है डिजिटल, डायरेक्ट, डॉक्यूमेंट्री, फोरेंसिक, हियरसे एविडेंस। फिजिकल, प्राइमरी, सेकेंडरी, रियल, ओरल, जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल। ये इसको याद रखने का तरीका है। इतने टाइप्स के एविडेंस कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं और उस एविडेंस के ऊपर जजमेंट पास होता है। अब बात करते हैं एविडेंस क्या होता है। एविडेंस एक ऐसी चीज़ होती है जिसके ऊपर कोर्ट जो है वो निर्भर होती है। उस एविडेंस के ऊपर ही जजमेंट पास होता है। लेकिन आज के हम इस वीडियो में समझेंगे कि एविडेंस के कितने प्रकार होते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टर एविडेंस क्या होता है। देखिए दोस्तों, हर आदमी, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबका एक कैरेक्टर होता है। कोई लोग अच्छे होते हैं, कोई लोग बुरे होते हैं। अगर समझो आपने कोई क्राइम किया है, या तो गलती से कोई क्राइम हो गया, या तो कोई आपने क्राइम किया ही नहीं है, हो सकता है पुलिस आपको पकड़ ले, है ना। जैसे ही पुलिस आपको कोर्ट में पेश करेगी, आपका फ्रेंड विटनेस बन के आएगा और बोल देगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, ये कभी भी कुछ गलत काम नहीं कर सकता। तो ये हो गया कैरेक्टर एविडेंस। आपका कैरेक्टर अच्छा है या बुरा है, उसका जो एक प्रमाण मिलता है ना, उसको बोलते हैं कैरेक्टर एविडेंस। आपके दोस्त ने बोल दिया कि ये लड़का कभी भी कुछ गलत काम नहीं कर सकता, तो इसको बोलते हैं कैरेक्टर एविडेंस, है ना। आपका कैरेक्टर अच्छा है, वो आपके फ्रेंड ने प्रूव कर दिया। तो इससे क्या होता है, आपका जो एविडेंस है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है और आपको सज़ा मिलने की चांस जो है वो कम हो जाती है। इसको बोलते हैं कैरेक्टर एविडेंस। अब बात करते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है। देखिए दोस्तों, सर्कमस्टेंशियल मतलब क्या। अभी समझो मैं इस क्लासरूम में बैठा हूँ, मैं वीडियो दे रहा हूँ आपको। अभी यहाँ पे बहुत सारी 4 दीवार है। फॉर एग्जांपल, एक दीवार को मैंने हटा दिया। तभी ये दीवार को हटाने के लिए मुझे कुछ तो टूल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जैसे हथौड़ा है, कुछ वजन वाली चीज़ है जिससे इसको मैं मार मार के दीवार हटा दूँ वगैरह। मैं खाली अपने हाथों से नहीं कर सकता, है ना। अगर मैं मेरा हाथ दीवार पे मारता हूँ तो मुझे ही चोट लगेगी, दीवार को कुछ नहीं होगा। मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसकी वजह से मैं दीवार को हटा सकूँ। तो अगर कोर्ट में ये बात जाती है फॉर एग्जांपल, तो ये सबके मन में डाउट आएगा कि इसने दीवार को हटाई है, मतलब कुछ ना कुछ तो उसने इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया होगा, अदरवाइज ये दीवार नहीं हट सकती, है ना। तो इसको बोलते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। मतलब यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस क्या है कि दीवार को हटा दिया। अभी यहाँ पे किसने हटाया है आपको पता है कि मैंने हटाया, ठीक है। मगर मैंने हटाया, मगर कैसे हटाया, कुछ टूल्स इस्तेमाल किया होगा, कुछ हथौड़ा मारा होगा वगैरह वगैरह। तो ये जो हथौड़ा है ना, वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बन गया। सर्कमस्टेंसेस को देखने का, फिर उससे आपको डाउट आना चाहिए कि इसने दीवार को हाथ से तो नहीं तोड़ा होगा, कुछ चीज़ यूज़ की होगी। तो इसको बोलते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। अब बात करते हैं डिजिटल एविडेंस क्या होता है। देखिए दोस्तों, दुनिया जो है वो डिजिटल हो रही है, हमारा इंडिया भी डिजिटल हो रहा है। डिजिटल मतलब क्या, ऐसी कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रिक डिवाइस में सेव हो सकती है, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप है, जैसे मेमोरी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया। ऑल द इलेक्ट्रिक एविडेंस मीन्स एविडेंस विच कैन बी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डिवाइस, है ना। जैसे ईमेल हो गया, मैसेज हो गया, पीडीएफ है, फाइल है, वीडियो क्लिप है वगैरह वगैरह, ऑडियो क्लिप है। तो ऐसी चीज़ आप कोर्ट में दे सकते हो और कोर्ट के सामने बता सकते हो कि भाई ये हुआ था। कभी कभी ऐसा होता है कि सीसीटीवी फुटेज जो होती है बिल्डिंग में, उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है कि इसने कोई क्राइम किया है। तो ये जो फुटेज वो आप कोर्ट में लेके जा सकते हैं, जज को बोल सकते हैं कि देखो भाई इसने क्राइम किया है, इसमें इस कैमरे में पूरा दिख रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, ये भी एक डिजिटल एविडेंस हो गया, क्योंकि एक वीडियो है और वीडियो किस में शूट किया, कैमरे में। कैमरा जो है वो एक इलेक्ट्रिक डिवाइस हो गया, तो इसको बोलते हैं डिजिटल एविडेंस। आगे बढ़ते हैं तो डायरेक्ट एविडेंस है। डायरेक्ट एविडेंस मतलब क्या, एक ऐसा एविडेंस जो डायरेक्टली किसी चीज़ को प्रूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, समझो मैं एक दुकानदार हूँ, आपने मेरे पास से कोई सामान खरीदा। अब आप सामान खरीदोगे, मुझे पैसा दोगे ना। अब आपने क्या किया, पैसे के बदले मुझे चेक दे दिया और आपने मुझे बोला कि 3-4 दिन बाद बैंक में डिपॉजिट कर देना, पैसा जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, आप पे मैंने भरोसा कर लिया। अब मैंने जैसे ही चेक ड्रॉप किया मेरे बैंक में, ये बाउंस हो गया। मैंने आपको फ़ोन किया, मैसेज किया, आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो यही चेक लेके मैं 138 सेक्शन का आपके ऊपर केस कर सकता हूँ, जिसको बोलते हैं चेक बाउंस केस, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट।
138 सेक्शन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, वो जो चेक है वो डायरेक्ट एविडेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि चेक जो है वो उसमें लिखा है कि अमाउंट कितना है। अगर जज मुझे पूछेंगे कि अमाउंट आपको क्यों दिया, तो मैंने बोल दूंगा कि मैंने इसको सामान बेचा था, है ना। तो ये चेक जो है वो डायरेक्ट एविडेंस का काम करेगा। यहाँ पे अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट, नाम में ही आंसर है, डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसका हम पढ़ सकते हैं, है ना। आप उसको हाथ में उठा सकते हो और उसको पढ़ सकते हो या तो देख सकते हो। फोटो हो सकता है, बुक हो सकती है, कोई सर्टिफिकेट हो सकता है, कोई पेपर हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, या तो फिर फिटनेस सर्टिफिकेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम उठा सकते हैं और पढ़ सकते हैं, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब बात करते हैं फॉरेंसिक एविडेंस क्या होता है। आपने बहुत बार देखा होगा, फॉरेंसिक एक लेबोरेटरी होती है जहाँ पे एक बहुत ही एक्सपर्ट पर्सन होता है जिसको सारी नॉलेज होती है केमिकल्स के बारे में, बायोलॉजी के बारे में। वो सारी चीज़ों को नॉलेज अपने माइंड में रखता है और वो टेस्ट करता है कि इसका, जैसे पोस्टमार्टम होता है, किसी आदमी की डेथ हो गई, उसका पोस्टमार्टम करेगा। वो डेथ हुई तो किसकी वजह से हुई, पॉइजन खाया था, नेचुरल डेथ है, हार्ट अटैक आया था, क्या हुआ था। तो उन लोग को सारी चीज़ें पता होती है। अभी यहाँ पे क्या होता है, वो एक तरह का एक डॉक्टर ही होते हैं, उसको सब पता होता है कि अभी समझो डीएनए है, डीएनए से पता चल जाता है कि ये किसका ब्लड है वगैरह वगैरह, है ना। डीएनए हो गया, ब्लड हो गया, फिंगरप्रिंट है। अगर किसी चोर ने मेरा मोबाइल चोरी कर लिया, मेरे मोबाइल पे उसके फिंगरप्रिंट आए रहेंगे, तो फिंगरप्रिंट से पता चल सकता है कि मेरा मोबाइल किसने छुआ था, और जिस आदमी ने मेरा मोबाइल छुआ वही चोर होगा, है ना। हेयर हो गया, स्किन हो गई, नेल्स हो गए जैसे नाखून होते हैं, और बोन मतलब जो हड्डी होती है, वो सारी चीज़ें एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट समझ सकता है और ये भी बता सकता है कि वो बाल, स्किन, नाखून किस आदमी के रिलेटेड है। तो इसको बोलते हैं फॉरेंसिक एविडेंस। कभी कभी क्या होता है, पुलिस चोर को पकड़ नहीं पाती या तो अक्यूज को पकड़ नहीं पाती, मगर पुलिस को डेड बॉडी मिल जाती है। अब डेड बॉडी के ऊपर कोई तो निशान मिलेगा, हाथापाई हुई रहेगी दोनों के बीच में, तो डेड बॉडी के ऊपर नाखून के निशान मिल सकते हैं, या तो फिर चोर की जो स्किन है वो छूट जाती है नाखून बॉडी पे। तो इससे फॉरेंसिक एक्सपर्ट पता कर सकते हैं कि वो अक्यूज कौन था। इसको बोलते हैं फॉरेंसिक एविडेंस। हियर से एविडेंस क्या होता है, देखिए दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि आपने उस चीज़ को नहीं देखा हो, मगर फिर भी आप विटनेस बन के कोर्ट में गए तो आपने बोल दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था। अभी फॉर एग्जांपल मैं जॉगिंग पे जा रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना हेडफोन डाल के जॉग कर रहा हूँ और मैंने देखा कि मिस्टर बी, मतलब मेरा जो पड़ोसी है, वो गाड़ी में बैठ के ऑफिस जा रहा है। यही बात मैंने आपको बताई कि मतलब मेरा जो नेबर है वो गाड़ी में बैठ के ऑफिस जा रहा है, ठीक है। अभी ये बात यहीं पे ही ख़त्म हो गई। अभी हुआ क्या, आप विटनेस बन के कोर्ट में गए और आपने कोर्ट में बोला कि मेरा जो मतलब केवल का जो नेबर है वो गाड़ी में बैठ के ऑफिस गया, है ना। आपने वो बात देखी तो नहीं है ना, देखी मैंने थी, मैंने आपको बताई, और वही बात आप कोर्ट में बता रहे हो। तो इसको बोलते हैं हियर से एविडेंस। आपने जो सुना वो आप बता रहे हो, मगर आपने उसको अपनी आंखों से नहीं देखा है। तो ऐसे में क्या होता है, इसका जो एविडेंशियल वैल्यू है वो कम होता है। अगर आपने अपनी आंखों से देखा होता और तब जाके आप कोर्ट में बोलते हो, तो इसका एविडेंस का जो वैल्यू है वो ऊपर होता है। अगर आपने वो चीज़ को देखी ही नहीं है और फिर भी आप कोर्ट में जाते हो, तो जज कभी कभी एक्सेप्ट कर भी लेते हैं और नहीं भी करते। अगर एक्सेप्ट कर ले तो उसका एविडेंस वैल्यू बहुत कम होता है, क्योंकि मैंने आपको जो बताया वही चीज़ आप कोर्ट में बता रहे हो। अगर मैं खुद जाता हूँ कोर्ट में और मैं बोलता हूँ कि मेरा जो नेबर है वो गाड़ी में बैठ के ऑफिस गया, तो मेरा स्टेटमेंट की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी आपके स्टेटमेंट के कंपेरिजन में। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था, है ना। इसको बोलते हैं हियर से एविडेंस। अब बात करते हैं फिजिकल एविडेंस क्या होता है। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, कोई क्राइम हो जाता है, समझो चोरी हो गया, तो ऐसे में क्या होता है, चोर अपना कोई सुराग छोड़ के जाता है, जैसे गन छोड़ के चला गया, या तो फिर हाथापाई हुई और बाल का टुकड़ा गिर गया, या तो फिर उसका हाथ में चोट लगे, उसका ब्लड गिर गया जगह पे। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज़ जो हम छू के देख सकते हैं, जैसे गन छोड़ के चला गया, तो गन को हम उठा सकते हैं और देख सकते हैं कि हाँ, फिर ये गन का लाइसेंस किसका था हम वो पता कर सकते हो। लाइसेंस की मदद से वो आदमी को पकड़ सकते हैं जिसने वो चोरी किया। तो इसको बोलते हैं फिजिकल एविडेंस। फिजिकल मतलब जिसको आप छू सकते हैं, है ना, इसको बोलते हैं फिजिकल एविडेंस। अब आगे बढ़ते हैं, प्राइमरी एविडेंस क्या होता है। देखिए दोस्तों, प्राइमरी एविडेंस मतलब एक ओरिजिनल एविडेंस होता है
जिसका एविडेंस का जो वैल्यू है वो बहुत हाई होता है ना। पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और एविडेंस गिवन इन कोर्ट विच प्रूव डायरेक्टली समथिंग, ऐसी कोई भी चीज़ जो डायरेक्टली प्रूव कर देती है ना। प्राइमरी एविडेंस इज नॉट अवेलेबल, देन ओनली सेकेंडरी एविडेंस विल बी अवेलेबल। अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने मुझे चेक दिया, वो बाउंस हो गया, यही चेक के ऊपर मैं आपके ऊपर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 सेक्शन का केस कर सकता हूँ, क्रिमिनल केस है, उसमें आपको सज़ा भी हो सकती है, या तो फिर आप मुझे कंपनसेशन भी, कोर्ट बोलेगी कि आप इनको कंपनसेशन दे दो वगैरह। तो जो चेक है वो प्राइमरी एविडेंस हो गया। ओरिजिनल चेक होता है मेरे पास, चेक जब बाउंस मैंने आपने जो मुझे चेक दिया वो मैंने अपनी बैंक में डाला, चेक बाउंस हो गया। अब बैंक वाले क्या करेंगे, चेक के साथ मुझे चेक रिटर्न मेमो भी देंगे। तो ये दो चीज़ हो गई, वो ओरिजिनल चेक है, जिसको बोलते हैं प्राइमरी एविडेंस। दूसरा बात करते हैं सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है। सेकेंडरी मतलब अगर समझो वो चेक मेरे पास खो गया, तो अगर मेरे पास वो चेक की जेरोक्स होगी, या तो फिर मैंने अपने मोबाइल में फ़ोटो खींचा होगा, वो फ़ोटो का मैं प्रिंट लेके कोर्ट में दे सकता हूँ, मतलब जेरोक्स कॉपी या तो प्रिंट आउट, जो भी आप समझो। अभी जेरोक्स कॉपी की वैल्यू ओरिजिनल के मुकाबले कम होती है, मगर फिर भी अगर आपके पास ओरिजिनल है ही नहीं तो आप जेरोक्स कॉपी भी दे सकते हैं। इफ़ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज़ नॉट अवेलेबल देन सेकेंडरी एविडेंस कैन बी गिवन, मगर उसके एविडेंस की वैल्यू कम होती है, मगर चल जाता है कोर्ट में। रियल एविडेंस क्या होता है? रियल एविडेंस मतलब क्या होता है कि आप ऐसे एविडेंस को टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, है ना। सच एज वेपन, गाड़ी, ग्लास। अभी समझो किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया, वो अपनी गाड़ी छोड़ के चला गया, तो ये रियल एविडेंस हो गया। गाड़ी का जो स्टेयरिंग होगा उसमें से हम फिंगरप्रिंट ले सकते हैं वगैरह वगैरह, तो इससे पता चल जाएगा कि वो चोर कौन था, है ना। इसको बोलते हैं रियल एविडेंस। अब बात करते हैं ओरल एविडेंस क्या होता है। नाम में ही आंसर है, ओरल मतलब क्या, आप जो बोलते हो वो जज सुनता है, और जज वो सुनेगा, उसके ऊपर जजमेंट पास करेगा। मुंह से निकली हुई कोई भी चीज़ ओरल एविडेंस के नाम से जानी जाती है। इसका कोई डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड नहीं होता, है ना। आप बोल देते हो, वो जज कंप्यूटर पे रिकॉर्ड कर लेता है, उसको बोलते हैं ओरल एविडेंस। अब बात करते हैं जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल एविडेंस क्या होता है। इसके ऊपर डिफरेंस भी पूछते हैं, मैं आगे वीडियो बनाऊंगा उसकी। जुडिशियल एविडेंस क्या होता है? जुडिशियल एविडेंस मतलब आप ऐसा एविडेंस जो कोर्ट के सामने देते हो, जज के सामने। मतलब समझो पुलिस ने आपको अरेस्ट किया, आप जज के सामने खड़े हो गए, जज आपको पूछेगा कि आपको ये गुनाह कबूल है या नहीं है, आप बोलोगे हाँ मुझे कबूल है, तो इसको बोलते हैं कन्फेशन। जज के सामने आपने कन्फेशन दे दिया, तो वो एक एविडेंस का काम करता है। दूसरा है नॉन जुडिशियल एविडेंस क्या होता है। ऐसा कोई भी एविडेंस जो आपने कोर्ट के बाहर दिया हो, है ना। आपने कोई क्राइम किया, आपने अपने फैमिली मेम्बर के सामने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने क्राइम किया है, और आपका फैमिली मेम्बर विटनेस बन के आएगा, तो इसको बोलते हैं नॉन जुडिशियल एविडेंस, है ना। क्योंकि आपने कन्फेशन दिया मगर कोर्ट के बाहर दिया ना, अपनी फैमिली मेम्बर के सामने, और वो फैमिली मेम्बर आपके कोर्ट में आएगा और जहाँ विटनेस बन के आएगा और बोल देगा कि हाँ इसने क्राइम किया है, तो इसको बोलते हैं नॉन जुडिशियल एविडेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।